कस्टमर आएगा उसका ही नाम है। आप आधार कार्ड से पैसे विड्रॉ करने की सुविधा दे रहे हो तो उससे आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। उनका डेट एंड टाइम, कभी पैसे विड्रॉ, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अगर आपको शक लग रहा है कि बंदा आया कुछ गलत काम कर रहा है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट लीजिए, वोटर दीजिए, आपके आपके सेफ्टी के लिए। कल अगर उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगा कि ये बंदे ने आके गलत चीज से पैसे विड्रॉ किया तो आप बता सकते हो ये आदमी ये टाइम पे आके इतना पैसा मेरे अकाउंट से हमारे यहाँ आके पैसे विड्रॉ करके ले गए, तो आप एकदम सेफ हो जाते हो। सीसीटीवी फुटेज है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी ना कभी कोई स्क्रूटनी आती है तो आप बता सकते हैं सर हाँ ये आदमी मेरे पास आके 10,000 रुपया विड्रॉ करके गया। भारत बिल पेमेंट, इतनी अच्छी पेमेंट सर्विसेज आपके हैं। कस्टमर अपना बिजली का बिल भर सकता है, क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकता है, डोर स्टेप डिलीवरी एनपीसी नहीं बनाया हुआ है, माइक्रो एटीएम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट ले सकते हैं, विड्रॉ भी करा सकते हैं। कस्टमर को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आप पिन नंबर डालोगे तो आपको अगर पिन नंबर नहीं दे तो समझ जाते कि गलत आदमी का कार्ड लेके आए। उसको सीधा बोलना आपका काम नहीं होगा। यहाँ क्या लोग आके कोशिश करते हो सब सब बोले नहीं सर ये आपका कार्ड नहीं, आप चाहिए बोले ऐसा। और जो चीज आपको करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपको करना है, जो चीज आपको करना नहीं। आपको जो ऐप पे ऊपर जो बैनर्स दिया है वो बैनर्स को प्रिंट आउट करके लगाए और अपने बैंक से अप्रूव करके लिया है। आपका खुद का कोई बैनर मत बना हुआ। कस्टमर से अच्छा व्यवहार करना ताकि वो आपके बारे में अच्छी बातें करे, जाके कंप्लेंट ना करे। अगर में सर आप मनी ट्रांसफर करते हो ये आपका चार्जेस होगा। कस्टमर को यही बताना सर आप एक सही इन्फॉर्मेशन देना ताकि गलत जगह ट्रांसफर ना हो पैसे। आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले रहे हो उससे उसका ओरिजिनल चेक करना, उसको बोलते हैं इन पर्सन वेरिफिकेशन, पूछना उसको ना। कोई भी अगर आपको कॉल करके बता रहे मेरे पैसे ट्रांसफर करो मत करना, क्योंकि आपको पता नहीं होगा ये पैसे क्यों ट्रांसफर हो रहे। और जो चीज नहीं करना है, कस्टमर से कभी ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज मत करना। कोई भी कस्टमर को कोई सर्विस डिनाई नहीं करना, क्योंकि आपका काम है कस्टमर को सर्विस देना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत रिटेलर भाई ऐसा करके फंस गए हुए। कंडक्ट ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल अकाउंट से कभी मत करना। आपका पर्सनल अकाउंट आपके लिए, दुनिया के दूसरे लोगों के लिए नहीं है। आप पैसे ट्रांसफर करोगे अपने पर्सनल अकाउंट से, अगर गलत चीज के लिए ट्रांसफर हो गए उसके बाद में आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और वो कुछ गलत चीज होगा तो आपको फिर उसमें बहुत तकलीफ होती है। हमारे बहुत रिटेलर भाई को ऐसे तकलीफ हुए हैं। और किसी को भी शेयर मत करना अपना। कोई भी आपको कॉल करता है आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आप किसी को मत देना, कोई जरूरत नहीं आपको देने का। ये आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए आप किसी को देना नहीं। किसी को मैनुअल रसीद मत देना, जो प्रिंट आउट होता है वो दे देना। कोई भी दूसरे कंपनी से टाइप करके बैंक का लोगो रख के कोई भी प्रमोशन मत करना। बैंक का लोगो का बेसिकली एक प्राइवेसी होता है। कोई भी आना होता है ऐसा प्रमोशन मत करना। किसी को भी ऑफलाइन रिफंड मत देना जब तक ओटीपी वेरीफाई ना हो। ये जो मैंने आपके फिर केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारे देश में। केवाईसी आप चेक कर सकते हो ओरिजिन, उसको पूछना ये आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है। डीएमटी, एपीएस और इंडो नेपाल रेमिटेंस ये मॉनिटर होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आदमी कोई गलत काम कर रहा है उसको सीधा उसको पूछो क्या करना। मैं आपको थोड़ा एक ही नंबर से 10 आदमी को पैसे भेजना है या 10 नंबर आदमी से एक ही आदमी को पैसे भेजना। अचानक कोई अकाउंट से कंटिन्यूस आके पैसे विड्रॉ कर रहा है, उसको पूछो क्यों इतना विड्रॉ करते हैं। मैं आपको जो बताया मैं 5-6 वर्ड्स में दिखाता हूँ। ऑलवेज इनिशिएट ट्रांजैक्शन इन प्रेजेंट ऑफ अ कस्टमर। तो कस्टमर आपको कॉल करके बोलते जा रहे 10-20 हजार रुपया वहां ट्रांसफर करो, ना बोलना आप मेरे पास आइए मैं ट्रांसफर करूँ। आपने ट्रांसफर कर दिया और बाद में कभी पैसे लेके नहीं आया और पैसा किसी और के लिए यूज हो गया, फंस गया। बिफोर एवरी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना डिटेल्स। जो आपको दिया है डिस्प्ले का इसका कार्ड का अपनी दुकानों में, वो उसको डिस्प्ले करना। ओके, ऑलवेज। और कस्टमर का जो रिकॉर्ड है ना उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, किसी को भी आप शेयर मत करना। नेवर शेयर योर कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन टू एनीबॉडी, और ऑलवेज मेंटेन रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने रजिस्टर बोला वैसे मेंटेन करना। और किसी को भी ओटीपी, किसी को भी अपना पासवर्ड किसी को देना देना।
आरबीआई ने मैंडेट किया है आपको कि वो आपको IBF सर्टिफाइड होना जरूरी है। अभी उन्होंने चेंजेस ले गए हैं। जो मार्च के बाद जो रिटेलर बने हुए हैं उनको 28 घंटे का ट्रेनिंग में बैठना पड़ता है। ओके, और ट्रेनिंग में बैठने के बाद आपको एग्जाम पास करना पड़ता है। बाकी लोग आप ट्रेनिंग जाके अभी दो तरफ का एग्जाम होता है। एक होता है बेसिक जो 50 मार्क का है, और एक होता है एडवांस जो 100 मार्क का होता है। बेसिक्स में आप मनी ट्रांसफर APS कर सकते हो, एडवांस में आप फुल BPC चला सकते हो। ये आप कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, उड़िया, तेलुगु, बंगाली, आसामी, मलयालम में दे सकते हो। अभी हमने उससे पहले से ज्वाइन किया है, उनको एग्जाम में बैठना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग में बैठना पड़ता है जो है 28 घंटे का और 40 घंटे का एडवांस है। कहीं नहीं अब ऐसे कॉल आएगा आपको, अगर कॉल आएगा तो हम भी वो ट्रेनिंग करते हैं मंडे से सोमवार और सोमवार से रविवार को 4-4 घंटे का ट्रेनिंग में बैठना पड़ता है। उसके बाद में आपको बैच मिलता है, वो बैच लेके जाके आप फिर वो एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम का फीस कुछ 500 रुपया होता है, ट्रेनिंग हम फ्री में कराते हैं। और 500 रुपये अगर आपको पास हो जाओगे एग्जाम, वो 500 रुपये और सर्टिफिकेट हमको भेजोगे तो आपको हम 500 रुपये जो एग्जाम का फीस है हम वापस कर देंगे। ओके, तो ये आपको IBF सर्टिफिकेट आप रजिस्टर करने के लिए मैं आपको साइट का नाम देता हूँ। अगर आपको खुद को भी एग्जाम देना है, जाके नजदीक के सेंटर में आपको पहला बुक करना होगा और उसके बाद में आपको जाके एग्जाम देना है। ये IBF का सर्टिफिकेट एग्जाम है, मैंने लिंक डाल देता हूँ शेयर पे। और यहाँ जाके आपको अप्लाई शेड्यूलर BC एग्जाम, यहाँ जाके आपको फीस भरना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे। ओके, आपको ऑनलाइन पे फीस भरने के बाद आप जाके आपको सेंटर का नाम आ जाएगा, आप जाके एग्जाम दे सकते। आपको 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो सर्टिफिकेट मिल गया तो आप फुल फ्लेज BC बन जाओगे। अभी आपके पास कोई सवाल है तो मुझे पूछिए। किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। हेलो सर। हेलो सर। बोलो सर। मैं बालू कोलेकर बिहार कर्नाटक। बोलो। मैं वो अमाउंट मूव करते समय मेरा एक बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है। वो लास्ट को बोलेंगे। अभी हम IBF के बारे में बात करेंगे, पहला IBF और लास्ट को सब हम लोग अभी IBF के बारे में बात। पहले हम लोग IBF खत्म करते हैं, उसके बारे में बात। और किसी को सवाल है तो पूछो। एग्जाम देना जरूरी है आपको। हेलो सर। सर जी, तो एग्जाम कहाँ देंगे सर जी? आपको सेंटर में जाना होगा, आपको नजदीक का सेंटर दिया रहेगा, उस सेंटर में जाके एग्जाम दे सकते हैं। तो वहीं पे फाइन देना पड़ेगा? हाँ, वहीं पे फाइन देना पड़ेगा ना? क्या मतलब फीस जो IBF सर्टिफिकेट एग्जाम वाला वहीं पे फाइन देना पड़ेगा? वो 450-500 रुपये फीस होता है, देना पड़ेगा आपको। हेलो सर। हाँ, हेलो सर। बोलो, मैं सुन रहा हूँ सर। मैं असम से बात कर रहा हूँ। तो बोलो। IIBF सर्टिफिकेट के लिए तो असम पे अवेलेबल है कि नहीं सर? है ना, क्यों नहीं। हमने दो तीन कंप्यूटर में हम जाके पूछ रहा था, अभी बंद है ऐसा बोला था। वो थोड़ी देर के लिए सेंटर बाद में वापस खुलता है। वो एक महीने का डेट रहता है सर। अच्छा, तुरंत नहीं मिलता जी। फंसा हुआ नहीं है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सब लोगों को, मेरे रिटेलर भाई लोग, ये करना जरूरी है। एक मिनट को, ये करना आपको पड़ेगा ही, और आपको ये रजिस्टर करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा ही। ये जरूरी है। अगर RBI ने बोला कि बिना BC का आप नहीं कर सकते हो, तो उससे पहले हमारे बहुत रिटेलर IBF सर्टिफाइड हो भी चुके। हेलो सर। हाँ बोलो। इसको मैंने पूछा सर, 3000 बोल रहे हो। 3-3.5 और ट्रेनिंग के लिए होगा 3 साल। हम ट्रेनिंग फ्री कराते हैं सर ये ट्रेनिंग जरूरी है सर। मेरे पास 2024 से पहले ये पे नियर बाई का सर पॉइंट है। आपको अभी ट्रेनिंग की खुद पढ़ के जा सकते हो। समझे सर? खुद पढ़ के जा सकते हो। आपको ट्रेनिंग कब से शुरू होगा सर? ट्रेनिंग आपको कॉल आएगा हमारी तरफ से। हम 50 का बैच लेते हैं, तो बैच में आपको आ जाएगा। हाँ, तो सर इसके लिए क्या करना है? ट्रेनिंग के लिए कैसा रजिस्ट्रेशन करना है सर? आपको कॉल आएगा सर, कॉल।
हर एक को आएगा सर, हमें नहीं रजिस्टर करें तो कॉल आएगा सर हर एक को? कॉल आएगा आपको, तभी आप बोलना कि मुझे चाहिए, तो आप उसके टाइम के हिसाब से, लेकिन आपको ट्रेनिंग में बैठना होगा। टॉपिक्स होता है 12 टॉपिक्स, आपको 12 टॉपिक्स में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है 3-3 घंटे का, फिर उसके बाद में आके एग्जाम दे सकते हैं। ना सर, कब तक फोन आएगा सर? नंबर देना पड़ेगा ना, वो आप पे रजिस्टर करेगा ना, वो नंबर पे कॉल आएगा। ठीक। ट्रेनिंग किन किन के लिए जरूरी है सर? किस के लिए जरूरी है ट्रेनिंग? जो मार्च अप्रैल में ज्वाइन किया ना, उनको ट्रेनिंग बैठना जरूरी है। सर, जो 10 ईयर 22 से, अगर आपने ट्रेनिंग में बैठा और आपने एग्जाम दिया, आपको 500 550 रुपए